क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे टाइप स्क्रिप्ट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लोजर्स के बारे में। क्लोजर्स बहुत ही अहम टॉपिक है और मोस्टली इंटरव्यूज में क्लोजर्स के बारे में पूछा जाता है। क्लोजर्स की डेफिनेशन क्या है? क्लोजर्स की डेफिनेशन है जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो वो उसका क्लोजर होता है। वो फंक्शन अपने लेक्सिकल एनवायरनमेंट या लेक्सिकल स्कोप के साथ रिटर्न होता है। अब ये क्या चीज है, तो हम इसे सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप और कोशिश करते हैं कि आपको इसे कंप्लीटली सिखा सकूं या बता सकूं, क्योंकि जरा सा एडवांस टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं f1 और इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं लेट a। उसे एक वैल्यू दे देते हैं हैप्पी बर्थ और इसको रिटर्न कर देते हैं। ए को सेव करते हैं। अब हमने इसको रिटर्न कर दिया तो इसे किसी वेरिएबल में गेट भी करना है, तो इसे गेट करते हैं क्लोजर के नाम से ही एक बना देते हैं। क्लोजर फंक्शन है ये हमारा और हमने f1 को यहां कॉल कर दिया। और क्योंकि हमें ये वैल्यू कंसोल में देखनी भी है तो इसे हम कंसोल के अंदर लिख देते हैं क्लोजर को और सेव करते हैं। हमें ये वैल्यू मिल जानी चाहिए। मैं अपना कंपाइलर ऑन कर देता हूं -w और फाइल को चलाते हैं। हमें देखें हैप्पी, मैंने सेव नहीं किया, हमें हैप्पी बर्थडे यहां पे नजर आ रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल फंक्शन था और हमने कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल को रिटर्न कर दिया जिसके अंदर एक वैल्यू है स्ट्रिंग। अब हम रिटर्न में हमने कहा कि जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो वो उसका क्लोजर है, तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन रिटर्न करवा देते हैं और कुछ नहीं करते और सेव कर देते हैं। ये एक एनोनिमस फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं। हम अपने कोड को रन करते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे कंसोल में एनोनिमस फंक्शन मिल गया। मतलब कि अब क्लोजर के अंदर पहले एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी हैप्पी बर्थडे स्ट्रिंग, क्योंकि अब हमने रिटर्न करवाया एक फंक्शन तो हमें क्लोजर में एक फंक्शन मिल गया हमें, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं यही वैल्यू जो a है, हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो क्या अब ये हमें मिलेगा? चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा एक चीज आपने अगर नोट की हो तो हमें ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसकी वजह मैं बताता हूँ। ये हमें कह रहा है ये एक एनोनिमस फंक्शन बन चुका है, क्योंकि ये वेरिएबल अब एक एनोनिमस फंक्शन बन चुका है। तो अगर हमें ये वैल्यू चाहिए जो कि रिटर्न कर रहा है कुछ, तो इससे आपको कॉल भी तो करना है, फंक्शन कॉल भी तो होगा। तो हमने इसे कॉल कर दिया। जब हमने इसे कॉल कर दिया तो अब हमें ये a मिलना चाहिए। दोबारा चलाते हैं कोड, हमें दोबारा हैप्पी बर्थडे मिल गया। तो इसे जबरदस्त चीज है, ये देखिए एक फंक्शन है जो कि एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है और उस फंक्शन को हम एक दोबारा अलग से कॉल कर रहे हैं कंसोल में। अब फॉर एग्जांपल ये हैप्पी बर्थडे जो है एक पैरामीटर ले रहा है, इसे हम हटा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे, सेव करते हैं। ठीक है, इस पैरामीटर को हम टाइप दे देते हैं, टाइप का इशू आ रहा है। ठीक है, क्या अब हमें ये वैल्यू मिलेगी? हमने एक पैरामीटर में इधर पैरामीटर पास कर दिया और आर्गुमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख दिया और एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन f1 एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, उस फंक्शन में यही पैरामीटर जा रहा है। चेक कर लेते हैं, हमें ये फंक्शन में वैल्यू अब भी मिल रही है। तो ये है इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट। एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है और उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। उसके बाद
और वो हमें f1 के पैरामीटर में जो आर्गुमेंट पास है वो हमें इस फंक्शन के अंदर मिल रहा है। हम एक और काम कर लेते हैं, यहां पे भी एक पैरामीटर ले लेते हैं, वो पैरामीटर b ले लेते हैं, वो एक स्ट्रिंग है। और यहां पे अब चूंकि एक पैरामीटर लिया है, ये फंक्शन इसमें सेव है, तो इसे एक आर्गुमेंट दे देते हैं, इसे भी एक वैल्यू देते हैं बिलाल, हैप्पी बर्थडे बिलाल। और यहां पे प्लस कर देते हैं, और मैं इसको जरा स्पेस दे देता हूं वरना ये दोनों साथ मिल जाएंगे, प्लस। ठीक है, क्लियर करते हैं, हैप्पी बर्थडे बिलाल मिल गया। अब ये कैसे हो रहा है, सेव करते हैं, दोबारा चला दें, मैंने यहाँ स्कोप नहीं, स्पेस नहीं दिया था, अब सही मिल रहा है। देखिए ये जो f1 का फंक्शन है ये एक पैरामीटर ले रहा है, और इससे f1 को हमने यहां कॉल किया और इसके आर्गुमेंट में हमने हैप्पी बर्थडे दे दिया। तो इस a का जो स्कोप है वो इस फंक्शन में भी है, तो इस फंक्शन में जो a है वो यही a है जो इसे रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे आ गया। अब यहाँ पे भी हमने जो ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है उससे भी एक पैरामीटर दे दिया, उसे भी एक पैरामीटर दे दिया, और इसको चूंकि ये फंक्शन इसमें कॉल इसमें सेव है, तो यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया, जो बिलाल है वो हमें यहाँ रिसीव हो रहा है। और जब हम इसे रन करते हैं तो हमें ये यहाँ मिल जाता है। ये इसकी एक मिसाल हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आई आप दोबारा देखें, वरना हम इसे दूसरी मिसाल में समझते हैं। इसे हम कमेंट कर देते हैं। अब इसकी दूसरी मिसाल ले लेते हैं और इसे भी हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, इसे भी हम क्लियर कर देते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं दोबारा f1 के नाम से, f1, और इसे एक पैरामीटर दे देते हैं a जो कि नंबर है, और रिटर्न करवाते हैं इसका क्लोजर, मतलब एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। इसे भी एक पैरामीटर दे देते हैं b, वो b भी एक नंबर है। तो अब इस ये f1 ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को जब यहाँ पे कॉल किया तो ये एनोनिमस फंक्शन इसके अंदर सेव हो गया। चूंकि एनोनिमस भी एक फंक्शन है तो उसे कॉल करने की जरूरत है। दोनों को हमने एक एक पैरामीटर दे दिया, तो हम इससे एक वैल्यू भी, आर्गुमेंट भी पास करना होगा। मैं इसे दे देता हूं 2, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देते हैं 3, और यहां पर रिटर्न करते हैं a प्लस b। ठीक है, अब a यहां पे हम दे रहे हैं, ये a है, a की वैल्यू, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, और जो क्लोजर वाला फंक्शन है उसे हम 3 पास कर रहे हैं, जो कि ये रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये प्लस होता है, कि हमने ऊपर की जो एक्सरसाइज की है उसमें हो रहा था, तो यहां भी होना चाहिए। यहां पे हमें 5 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक से ज्यादा भी फंक्शन यहां कॉल कर सकते हैं, लाइक ये f2, ये फंक्शन आ गया, और f3, यहां भी एक फंक्शन आ गया, यहां भी एक फंक्शन आ गया। यहां पे हम b पास कर देते हैं, यहां पे हम c पास कर देते हैं, सेव करते हैं, क्योंकि यहां b नहीं है, यहां हम c कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये क्लोजर है, यहां पे हम रिटर्न कर रहा है 2 फंक्शन, तो यहां पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं f2, और इसे एक फंक्शन दे देते हैं
F3। अब ये तीनों बिल्कुल सब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तीनों को हमने मुख्तलिफ आर्गुमेंट दे दिए। पहला फंक्शन जो है a प्लस बी है, दूसरा फंक्शन a प्लस सी है। तो हम क्लियर करते हैं। ये देखें, पहला फंक्शन a से, a क्या है 2, तो पहले में a के साथ 2 प्लस हो गया 3, यहाँ 5 हो गया। दूसरे में हमने पास किया 10 और पहले में पास किया था a, तो यहां पे हमें मिल गया 12। तो यही है क्लोजर। कोई अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे, क्योंकि मोस्टली 80% पूछा जाता है क्लोजर क्या चीज है, तो आप उसे कह सकते हैं कि क्लोजर जब कोई फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करता है और वो अपने लेक्सिकल इन्वायरमेंट या लेक्सिकल स्कोप के साथ रिटर्न होता है, तो वो क्लोजर कहलाता है। तो इतना सही है। थोड़ा सा एडवांस होगा, हो सकता है ना समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर देख लें। फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।